डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला के प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला को डिराइव किया था। डियर स्टूडेंट्स, जब हमें दो फंक्शंस प्रोडक्ट में दिए गए हों और उनको इंटीग्रेशन करना हो तो वहां पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला जो हमारी थी, इंटीग्रेशन u dv इज इक्वल u into v माइनस इंटीग्रेशन v du। ये हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला आइडिया। तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमें क्वेश्चन दिया गया होगा और यहाँ पर दो फंक्शन है, एक u और एक dv। हमें दो फंक्शन कंसीडर करने होते हैं, एक को नाम देते हैं u और दूसरे को नाम देते हैं dv। काफी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि हम u किसे सपोज करें और dv किसको सपोज करें। जैसे कि यहाँ पर x log x dx है, x अलजेब्रिक फंक्शन है और ये log x लॉगरिथम फंक्शन है। फॉर सपोज मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x dx। यहाँ पर ये जो x है अलजेब्रिक फंक्शन है और sin इनवर्स x ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और एग्जांपल लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन x sin x dx। तो यहाँ पर ये x अलजेब्रिक फंक्शन है और ये जो sin x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर बात ये है कि हम u किसे सपोज करें और dv किसको सपोज करें। मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। LIATE लिए ये जो 5 लेटर्स हैं जैसे मैंने सीक्वेंस में रखी है, ये ऐसे ही आपको याद रखनी है। ये जो L है ये लॉगरिथम फंक्शन है और ये I इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये जो A है अलजेब्रिक फंक्शन है और ये T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहां पर जो ये E है लास्ट में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो मैंने ये 5 फंक्शंस सीक्वेंस में लिखे हैं, आपको इनको सीक्वेंस में याद रखना है। अब हमें जब क्वेश्चन गिवन होगा कोई भी तो उसमें दो फंक्शंस गिवन होंगे और उन फंक्शंस को यहाँ पर सीक्वेंस में देखेंगे कि पहला फंक्शन कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर एक अलजेब्रिक फंक्शन है और यहाँ पर ये एक लॉगरिथम फंक्शन है, तो इस सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन पहले आता है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो हम u सपोज करेंगे log x को और dv सपोज करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन को। और सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा जो अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीक्वेंस क्या है। तो अब देखिए, ये जो I है मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन से पहले आ रहा है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम u सपोज करेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को हम dv सपोज करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन में देखें, ये x अलजेब्रिक फंक्शन है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस सीक्वेंस के हिसाब से अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है। तो जो पहले फंक्शन आ रहा है उसको हम u सपोज करेंगे और दूसरे फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को dv सपोज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे हम डिसाइड करते हैं कि u किसको सपोज करना है और dv किसको सपोज करना है। आइए तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, x log x dx। तो हमने u सपोज किया लॉगरिथम फंक्शन को और dv सपोज किया x dx को। तो जब हम u और dv सपोज कर दें तो आप याद रखिएगा कि u का हमेशा आप डेरिवेटिव करेंगे, du by dx। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और du इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, du is equal to 1/x into dx। और dv की हमेशा आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा v is equal to x की इंटीग्रेशन होती है x² 2। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिजल्ट्स हैं हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला में पुट करनी है।
वो जो फार्मूला है इंटीग्रेशन u dv इज इक्वल u इंटू v माइनस इंटीग्रेशन v du। u हमने सपोज लिया था log x इंटू v की जो रिजल्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन सेम v du। v की जो रिजल्ट हमने निकाली है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू du इज इक्वल है 1 अपॉन x dx इज इक्वल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस यहाँ पर 2 बाहर निकालेंगे 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर x से एक्स स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा x dx। ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2 सेम x की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x माइनस 1 अपॉन 2 टू द 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c। इसका जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स, ये हमारा रिजल्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस c। यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रेशन log x dx। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है लॉगरिथम फंक्शन है, तो इसको हम u सपोज देंगे u इज इक्वल log x एंड dv हम लेंगे इस dx को। u का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बन जाएगा du इज इक्वल 1 अपॉन x dx एंड dv की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा v इज इक्वल x। ये जो रिजल्ट्स है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला में पुट करेंगे, इंटीग्रेशन u dv इज इक्वल u इंटू v माइनस इंटीग्रेशन v du। u इज इक्वल है log x इंटू v की जो रिजल्ट है x माइनस इंटीग्रेशन v du, v इज इक्वल है x के एंड du का जो रिजल्ट मिला है वो है 1 अपॉन x इंटू dx। x को log x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x log x माइनस x में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा 1 इंटू dx। इसको हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल x log x माइनस 1 की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है x प्लस c। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लॉगरिथम का इंटीग्रेशन है, लॉगरिथम का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x प्लस c, और x log x की जो इंटीग्रेशन होती है वो होता है x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 4 x स्क्वायर प्लस c। नोट कर लीजिए। आगे तो हम एक प्रॉब्लम और लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला का, इस पर बात करते हैं। यहाँ पर हमें दो फंक्शन गिवन है प्रोडक्ट में, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर जो हम u सपोज करेंगे सॉल्यूशन, u सपोज करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन को और dv सपोज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। u का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, du इज इक्वल du बाय dx इज इक्वल होता है x का डेरिवेटिव 1 होता है और इसको हम लिख सकते हैं du इज इक्वल dx, और dv के हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल, यहाँ पर sin x फंक्शन है, sin x फंक्शन का यहाँ पर प्रोडक्ट में डेरिवेटिव पढ़ा है तो हमने एक फार्मूला पढ़ी हुई है इंटीग्रेशन फंक्शन पर कोई भी पावर हो n और उसी फंक्शन का प्रोडक्ट में डेरिवेटिव हो और उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो तो उसकी जो रिजल्ट होती है फंक्शन हम सेम लिखते हैं और फंक्शन पर जो पावर होता है उसमें हम 1 ऐड करते हैं और पावर को अपान में रखते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन हमारा sin x है, उसका प्रोडक्ट में डेरिवेटिव पड़ा है तो पावर में हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा sin क्यूब x अपॉन 3। स्टूडेंट्स, हमने रिजल्ट फाइंड कर लिए हैं। ये जो रिजल्ट्स हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला में पुट करेंगे। तो हमारी जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला है इंटीग्रेशन u dv इज इक्वल टू u इंटू v माइनस इंटीग्रेशन v du। तो ये हो जाएगा u की जो रिजल्ट है x है इंटू v हमने फाइंड की है sin क्यूब x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन v du। v की जो हमने रिजल्ट फाइंड की है sin क्यूब x अपॉन 3
इंटू डी यू इज इक्वल है डी एक्स के। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 x साइन क्यूब एक्स -3 को बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स सेम इज इक्वल 1/3 हेयर सेम x साइन क्यूब एक्स -1/3 इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। 1/3 सेम एक्स साइन क्यूब एक्स -1/3 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है जो इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में ये साइन एक्स सेम डी एक्स। ये टर्म सेम रहेगा 1/3 एक्स साइन क्यूब एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन साइन एक्स को इस ब्रैकेट से प्रोडक्ट करेंगे, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स होगा माइनस हेयर सेम साइन एक्स को cos स्क्वायर एक्स से प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ पर ये डी एक्स है। अब हमें इस ब्रैकेट की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो ये टर्म हम सेम लिखेंगे 1/3 एक्स साइन क्यूब एक्स सेम -1/3 सेम, और यहाँ पर इस ब्रैकेट की इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos एक्स और माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी प्लस cos क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस c। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा 1/3 एक्स साइन क्यूब एक्स सेम माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा 1/3 cos एक्स और -1/3 जब इस 3 से प्रोडक्ट होगा तो ये बन जाएगा -1/9 cos क्यूब एक्स प्लस c। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स dx। यहाँ पर हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम u सपोज करेंगे सॉल्यूशन u इज इक्वल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स x एंड dv सपोज करेंगे एक्स स्क्वायर dx को। तो u का जो डेरिवेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट x tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा du इज इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और dv की इंटीग्रेशन होगी v इज इक्वल एक्स क्यूब अपॉन 3। ये रिजल्ट्स हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला में पुट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला होती है u इंटू डी वी इज इक्वल u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन v du। u का जो रिजल्ट है tan इनवर्स x इंटू v इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन v इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू du का जो रिजल्ट हमने निकाला है वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक्स क्यूब अपॉन 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 tan इनवर्स x माइनस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 बार लिखेंगे इंटीग्रेशन और ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हेयर एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू tan इनवर्स x सेम माइनस 1/3 इंटीग्रेशन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये टर्म सेम लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 हेयर सेम
x की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस, और इसकी इंटीग्रेशन होगी x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की माइनस 1 अपान 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने इस टर्म की इंटीग्रेशन, इस टर्म की इस फार्मूला की मदद से सॉल्व की। इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन पड़ा हो और न्यूमरेटर में उसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव हो तो उसकी जो इंटीग्रेशन होती है log, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन हो वो हम सेम रखते हैं प्लस सी। तो यहाँ पर हमारा जो टर्म था x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी थी। तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो यहाँ पर 2 नहीं था तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 दिया और बाहर से हमने डिवीजन में 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर फंक्शन का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव पड़ा है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट रख दी। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपान 3 इंटू 10 इनवर्स एक्स माइनस 1/3 को इस सारी ब्रैकेट से जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर, और माइनस 1/3 को माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 1/6 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का ये फाइनल रिजल्ट है, नोट कर लीजिए।